तो सुनो भाई, as you have read earlier, oxygen O2 is utilized by the organism to indirectly break down nutrients molecule like glucose and to derive energy for performing various activities. पहली लाइन पहला क्वेश्चन इनडायरेक्टली याद रखना, इसको डायरेक्टली मत कर देना। ग्लूकोज की जगह अगर तुम्हें अमाइनो एसिड फैटी एसिड भी दे तो बिल्कुल सही बात रहेगी। ये पूरा फंडा इस इक्वेशन से क्लियर हो जाएगा। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये क्वेश्चन सबको पता होगी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। नहीं पता तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दिख रहा होगा आपको एनर्जी वाला फैक्टर जो कि रिलीज़ हो रहा है। तो ये रिएक्शन है बेसिकली कैटाबॉलिक रिएक्शन। बेसिकली ग्लूकोज लाइक मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा इनडायरेक्टली और एनर्जी डिराइव होगी, बस इतनी से मतलब इस लाइन का। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। मैंने बात की थी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। बिल्कुल सही बात है। This process of exchange of O2 from the atmospheric CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration। तो यहाँ से पहली बात तो एक असर्शन रीज़न बन सकता है, जो कि उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन असर्शन रीज़न जरूर बन सकता है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। जैसे असर्शन में दे देगा कि CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट, एंड रीज़न दे सकता है कि CO2 इज़ वेरी हार्मफुल गैस। और यहाँ पर बिल्कुल घुमा सकता है तुम्हें, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल कॉमनली नोन एज पूछ लेगा सीधा, और आधे से ज़्यादा बच्चे इसको गलत करके आएंगे क्योंकि लोग सोचते हैं कि रेस्पिरेशन तो ये हुआ कि हम ऑक्सीजन लेंगे, कुछ अंदर ब्रेक डाउन होगा, तब शायद इस पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोले। ठीक है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ऐसा कुछ आ जाए तो प्लीज़ गलत मत करना। कॉमनली इट्स नोन एज रेस्पिरेशन and it's called breathing. Place your hand on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to the breathing. How do we breathe? The respiratory organ and the mechanism of breathing has been described following section of the chapter। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कि mechanism of breathing vary among different groups of animal depending mainly on their habitat and level of organization। तो स्टेटमेंट आ सकती है मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए हैबिटेट, ऑप्शन बी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी बोथ। तो बोथ होगा आंसर, ठीक है। हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोथ याद रखना। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, कोलिनेटेरा, फ्लैटवर्म एटसेट्रा एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ढंग से समझाऊंगा भाई, रुको। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। पॉलीफेरा से लेकर एस्कालमेंथिस तक बॉडी सरफेस के थ्रू होता है रेस्पिरेशन अपना, ठीक है। और उसके बाद एनिलीडा में होता है अपना मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही है ये, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है अपना एनिलीडा में। अभी एनसीईआरटी पढ़ेगी, हम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट भी आते हैं और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स भी आते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं उसका रेस्पिरेशन होता है थ्रो ट्रैक्टियल ट्यूब, यहाँ TT लिखा मैंने शॉर्ट में, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, आई नो। उसके बाद एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो होते हैं अपने वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। देखो यहाँ पर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क का याद रखना, गिल्स गिल्स गिल्स। whereas vascularized bag called lungs are used by the terrestrial forms of exchange for gas। terrestrial मतलब जो पानी के बाहर होते हैं, ठीक है। among vertebrates fishes use gills, सबको पता है। whereas reptiles, birds, mammals respire through lungs। amphibians like frog can respire through their moist skin also। mammal have well developed respiratory system, सबको पता है ये भाई।